हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को कवर करेंगे। ठीक है, आपके लाइफ में इस वक्त अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, यदि आपके मैरिड लाइफ में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के लिए ही बात करेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं रीडिंग को तो तब भी देख सकते हैं। सिंगल के लिए अगर कोई मैसेज रहेगा तो वो भी बताऊंगी, और अपने मैरिड लाइफ के लिए भी देख रहे हैं तब भी देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप सिंह राशि के हैं तो रीडिंग आपके लिए ही रहने वाली है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। विशेष हो रही है, यहाँ पे कुछ प्रश्न वगैरह मन में चल रहे हैं। यस, बहुत पेशेंसली किसी चीज का वेट कर रहे हैं और सरेंडर एनर्जी में है, बहुत पेशेंसली। एक तरफ डेड एंड है, दिमाग के एक तरफ ऐसा लग रहा है जैसे डेड एंड है, लेकिन अभी भी एक तरफ होप्स बाकी है। ओके, और कहीं ना कहीं उस होप का ही फल दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके रिश्ते को फ्लरिश करने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत कुछ एडजस्ट किया। ठीक है, हर वो प्रयास किए जिससे रिश्ता अच्छा चले, अच्छा रहे। ओके, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा थका हुआ दिख रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन पेशेंस है। पहले जैसे था ना कि परेशान हो गए, ठीक है, परेशानी में आके गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, डेस्परेशन हो गई, कोई जवाब चाहिए तो चाहिए, खोजबीन कर रहे हैं उसके पीछे। ठीक है, तो वो अब नहीं है। यहाँ पर पेशेंसली वेट कर रहे हैं। किसी ने गलत किया, कर्मा का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कर्मा का वेट करना, यहाँ पर दो तरफ से लोगों की मैंने धारणा देखी है। अपने पर्सनल कंसल्टेशन के बेसिस पे भी बोल रही हूँ, जो कमेंट्स आते हैं उनके बेसिस पे भी बोल रही हूँ। जहाँ पे किसी किसी इंसान की इच्छा होती है कि अब उसे कर्मा मिले। ठीक है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ अब उसे उसका कर्मा मिले, उसने जो किया है। ठीक है, दूसरा होता है कि क्या गलत है क्या सही है, हम सब जानते हैं। ठीक है, मतलब दो पार्टनर में से सभी जानते हैं। जो गलत कर रहा है वो दुनिया में चीख चीख के बोल सकता है कि हाँ मैंने गलत नहीं किया है, ठीक है, या गलत कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, थीथा पे नहीं जाना है आपको। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि दोनों तरफ से ही मैं बात को रखूं, तो जो होगा देखा जाएगा। और मन में कहीं ना कहीं आपके एक सेटिस्फेक्शन है कि जिसने भी गलत किया है उसको कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है एक सरेंडर, फॉरगिविंग, और आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए इसका मतलब ये नहीं है अभी भी प्रेम नहीं है, प्रेम है। ठीक है, लेकिन वहां पर कोई डर नहीं है, किसी को खो देने का कोई गिल्ट नहीं है। ठीक है, बाकी आगे और भी मैसेजेस आएंगे तो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि लेट ही सही, लेकिन मुझे पता है भगवान तुम इंसाफ जरूर करोगे। एक्सिलरेटेड मोशन, क्वेश्चन आंसर, या कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन सीधे परमात्मा से हो रही है। विश फुलफिलमेंट, पार्टनर का यहाँ पर वेट हो रहा है कि इस तरीके का पार्टनर मेरे को चाहिए। काश ऐसा भी कोई मेरी लाइफ में होता है ना, दूसरे के हस्बैंड को देख के, वाइफ को देखकर, या जीएफ को देखकर, बीएफ को देखकर लगता है कि काश ऐसा कोई मेरे लाइफ में होता या मेरे लाइफ में होती। ठीक है ना, इस तरीके से पहले हमारा रिलेशनशिप था, क्या से क्या हो गया। ठीक है, क्या पता फिर से वो सारी चीजें ठीक हो जाए, फिर से पुराने तरीके से हम एक साथ रहे, खुश रहे, और सब कुछ मैं बोल सकूं, सब कुछ मैं उसका जान सकूं। तो ये काश बहुत है किसी के अंदर। मेंट टू बी, पेशेंस, अगेन पेशेंस, लियोज, अगेन पेशेंस। अगर आपके मन में ना, मतलब प्रश्न थम ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आपके पास आंसर है, कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको आंसर कर रही है, तो मैं बस इतना कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आपके आंसर्स जरूर मिलेंगे। मेंट टू बी, कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है, और ये जो भी कुछ घट रहा है ना आपके प्रेम जीवन में कह लीजिए, आपके शादीशुदा जीवन में कह लीजिए, इस कनेक्शन की वजह से आपको जो कुछ देखना पड़ रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर है, इस घटना के पीछे। ठीक है, कट योर लॉसेस, आपको कहा जा रहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको अब कट कर देने की जरूरत है। एक अंधेरा समझकर उसे हटा देने की जरूरत है, उससे निकल जाने की जरूरत है। इन सारी परिस्थितियों में भी बहुत पेशेंसली आपने
अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर रखा है। ऐसा नहीं आप टूटे नहीं हैं, आप रोए नहीं हैं, आप बिखरे नहीं हैं, आपको कुछ नहीं एहसास हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन चुपचाप देख रहे हैं। बहुत सारे लियोज में मुझे यहाँ पे पेशेंस दिख रहा है, बहुत सारे लियोज में फोकस है। फोकस कहाँ? अपने अदर चीजों में, अच्छी चीजों में फोकस डालिए। डिसएग्रीमेंट्स, डैमेज, गॉसिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अपने सिबलिंग वगैरह से बातचीत कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, ठीक है, समाज की चिंता। अगर यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेंगे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर आप बोल रहे हैं उन्हें कि मत डिस्कस करो, जो होगा देख लेंगे, ठीक है ना, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी से, डेफिनेटली कर रहे हैं, अपने किसी भाई बहन से या अपने किसी फ्रेंड से, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं या फिर ये कंसल्टेशन ले रहे हैं। रोमांस, सेलिब्रेट, बटरफ्लाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने डैमेजेस को सुधार कर सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपने लव लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को, फिर से कि हम दोनों ही जिम्मेदार है इस रिलेशनशिप को खराब करने के लिए। एक बोलता चला जा रहा है, दूसरा भी बोलता चला जा रहा है, जबकि दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, नहीं बोल के, ना रिएक्ट करके नहीं रह सकते। मैं बस आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि ऐसी चीजें हुई हैं, हो रही हैं, ठीक है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, दोनों ही हर्ट हो रहे हैं इन चीजों से। कुछ चीजें ऐसी सामने आई, कहीं ना कहीं दोनों ही हर्ट हो रहे हैं। एक को गिल्ट है तो एक को यहाँ पर हर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। बर्थडे है इस महीने आपका, लियो सीजन स्टार्ट हो गया है वैसे भी, ठीक है। तो बर्थडे है, तो बर्थडे पे अपने मतलब ये खुशखबरी बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन है यहाँ पर कि अपने लव्ड वन के साथ आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ आप और वो। तो और ये बहुत लंबे समय से कि लाइक इस तरीके का गेस्चर शायद आपने अपनी लाइफ में इनके साथ रहते रहते पहले कभी नहीं फील किया था, ठीक है, लेकिन अब करेंगे। बर्थडे में ही आपको कोई गिफ्ट मिल जाना, कोई कांटेक्ट फिर से हो जाना, तो वो बर्थडे गिफ्ट हो गया आपके लिए। तो कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि बर्थडे गिफ्ट हो गया ये तो मेरे लिए। बहुत कम लोगों के लिए ये दिख रहा है, लेकिन होगा। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। अब यहाँ पर कुछ लियोस को मतलब कि यकीन नहीं होगा, लेकिन ये चीज है कि इस महीने स्पेशली ये जो 15 दिन की रीडिंग है, इसमें देख रही हूँ क्योंकि ये 15 दिन की ही रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि ये बात पूरे महीने के लिए लागू होगी, ठीक है। ये जो बर्थडे वाली मैंने बात कही है, ठीक है, क्योंकि लियो सीजन स्टार्ट हो चुका है जैसे कि मैंने कहा। तो यहाँ पर इस बार का बर्थडे आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। इस बर्थडे मंथ में ही शायद आपको कोई मिल जाए, जैसा भी आप दुआओं में मांग रहे हैं या जिसको भी आप दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। लेट ही सही मिल रहा है, 8 नंबर है यहाँ पर कि शायद बहुत इंतजार किया है, बहुत, और अब पेशेंस रख रख के इतना ज्यादा ठहराव आ गया है ना कि अब शायद मतलब आपने एक तरफ से मन में ना ये विश्वास बना लिया है कि ये धारणा बन गई है आपकी, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन मन के एक कोने में उम्मीद अभी भी बाकी है। सबसे पहले आपकी तरफ से कार्ड निकालूंगी लियोस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने अपने आप को इस रिलेशनशिप में अनवर्दी फील किया है ना, कि मैंने बहुत कुछ दिया, मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है, कहीं ना कहीं एक मन में ना अजीब सा भय से भी ज्यादा यहाँ पे कहूंगी रियलिटी को देखना, प्रैक्टिकलिटी को देखना, ठीक है, लॉजिकल माइंड के साथ चलना कि ये रिश्ता कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो
कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में अपने आप में एक मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, और मजबूत बनाना पड़ेगा मुझे खुद को। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियली मजबूती की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो है ही है, लेकिन इमोशनली भी और हर तरफ से भी पहले के मुकाबले आप मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख भी रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद के लिए सोचना कि अब तक तो दूसरों के लिए इतना सोचा, सब कुछ किया, सब कुछ दिया, इस बार अपनी तरफ देख लेते हैं थोड़ा। अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेशली खुद को नर्चर करने के पीछे। बहुत समय से उसको जो पसंद है वो पहनूंगी, वो पहनूंगा, उसको जो पसंद है वो बना लेती हूँ। ठीक है, ओकेशन मेरा है तो क्या हुआ, उसको जो पसंद है वो बना लेती हूँ। ठीक है, जो उसकी पसंद वही मेरी पसंद, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं आप। मेरे को जो पसंद है मैं वो करूंगा, वो करूंगी। क्यों हमेशा उसकी ही जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग मैं चलूं। ठीक है, समय की मांग ये है कि यहाँ पे अभी मैंने एक मैसेज देखा था एक्वेरियस की रीडिंग में कि डोंट लूज योर सेल्फ। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने में ही 15 दिन की रीडिंग है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात पूरे महीने लागू होगी कि कोई विश फुलफिलमेंट पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस तरीके के लोगों की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सिंगल है, लाइक अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स आपने फेस किया है, ओके, या फिर शादी के लिए अब रिश्ता देखना स्टार्ट हो रहा है आपकी तरफ से, आप ओपन हैं अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आपकी विश है, जिस तरीके की भी पार्टनर की विश है, ठीक है, वैसा कोई या वैसी कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, या आपको कोई मिल जाए, पसंद आ जाए। ये ज्यादातर फ्रेंड के मामले में होगा, फ्रेंड के थ्रू से होगा, कोई सोशल के माध्यम से ही होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। कोई फ्रेंड का फ्रेंड पसंद आ जाना। ठीक है, मौजूदा रिश्ते में भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप काफी लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ, मतलब मेरे लिए है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैंने प्यार किया था, मैं अब उसी के साथ ही खुश हूं। अगर वो नहीं तो उसकी यादें ही सही। 9 ऑफ कप्स, बैठे हुए पैर पे पैर पसार कर, लेकिन किसी की गलती आप माफ नहीं कर रहे हैं। कि हो सकते हो तुम मेरे विश फुलफिलमेंट पार्टनर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाए। ठीक है, माफी अनजाने में हुई गलतियों की होती है। जानबूझ के की गई गलतियों को एक बार से ज्यादा माफ करने वाला कहीं ना कहीं फिर खुद में ही महसूस करता है ठगा हुआ। डेट बताती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 3, 9, 7 एंड साइन है कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर बात करते हैं यहाँ पे आगे, और बहुत सारे लियोस को यहाँ पे बहुत लंबे समय से बहुत प्रश्न चल रहे थे ना आपके मन में, लेकिन पेशेंस आ गया है, जैसे कि मैंने कहा, मेंट टू बी। ठीक है, कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और ये वो लोग, वो लियोस ज्यादा भाप पाएंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर चुके हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये केतु का ही इफेक्ट है, और सबसे बढ़िया बात है कि शुक्र भी इस महीने आप ही की राशि में रहेंगे। यस, हो चुका है जून के लास्ट में ही एंट्री, इसीलिए मैं कह रही हूँ काफी लोगों के लाइफ में इस समय बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका जो प्रवृत्ति है केतु के होने की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे अलग थलग ही दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बजाय डायरेक्टली अपने पार्टनर को कुछ बोलने के, उनसे पूछने के, आपका जो कहते हैं ना वाईफाई कनेक्शन दिमाग का चालू रहेगा, हर वक्त एक्टिवेट, हर तरफ एक्टिवेट। तो जुलाई का जो ये पहला भाग है, 1 से 15 जुलाई, आपके लिए रिश्तों में आत्मचिंतन,
भावनात्मक स्पष्टता और हिडन ट्रूथ्स लेकर आएगा। पिछले कुछ समय में आप में से कई लोग अपने रिश्तों में या तो बहुत अधिक इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर धीरे धीरे इमोशनली डिटैच महसूस कर रहे थे। इस समय आप यह महसूस कर सकते हैं कि क्या मैं इस रिश्ते में सच में खुश हूं या सिर्फ इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। ये समय आपको रिश्तों की गहराई, उनकी वास्तविकता और अपनी इमोशनल नीड्स को समझने का अवसर देगा लियोस। कुछ रिश्तों में हीलिंग होगी, जबकि कुछ रिश्तों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अपने आप को चुनना, कम्युनिकेशन, मैसेजेस, फास्ट एक्शन, सब कुछ देखने को मिलेगा और आप अपनी लाइफ में फिर से एंजॉयमेंट को वापस ला रहे हैं। कोई नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते में ही सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वो अंदर की हैप्पीनेस खो गई, मैं खो गया, मैं वर्ड खो गया मुझ में। मैं रिश्ते में मैं तुम की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे हम होता है। मेरा अस्तित्व मिट गया, मैं खो गई इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते करते पता नहीं क्या से कहां पहुंच गया। ओके, वो कहीं ना कहीं अपने आप में वापिस आ रहे हैं। सोशल से एंटी सोशल हो गए। सामने वाले का क्या गया? सामने वाले का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, तो मेरा ही सब कुछ चला गया। इन चीजों का रियलाइजेशन होगा। तो क्या बाकी सबको छोड़ देना, भुला देना, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है? ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा बहुत लंबे समय से, नहीं आया था तो अब आएगा इन दिनों। जरूरी है आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर पूरे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात मेरी आती है, मतलब मैं लियोस की बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं इसके अलावा कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा था इससे पहले। तो मैं भी क्यों ये छोटे से जीवन को, ठीक है ना, बर्बाद करूं सिर्फ एक चीज में स्टक रह के, जब उसकी तरफ से सब कुछ चल रहा है और उसके बाद भी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। वो अपनी दुनिया में से कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और मैं लॉसेस यहाँ पे झेली जा रही हूँ। सो लियोस, तो बात आपके लिए ये है कि कट योर लॉसेस। बहुत सारे लियोस को उनके पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन बारी अब आपकी है, बदला लेने की नहीं, खुद को चुनने की। डोंट लूज योर सेल्फ। रियलाइजेशन होगा ना कि फिर मैं क्यों एंटी सोशल हो गया, मैं क्यों एंटी सोशल हो गई, मैं क्यों दोस्तों को टाइम नहीं दे रही, क्योंकि आप कर ही नहीं पा रहे थे, अंदर से नहीं हो रहा था, जानबूझ के कर रहे थे ऐसा नहीं है। आपका पूरा अटेंशन इस रिश्ते को संभालने में, इसको बिल्ड करने में, इसको फ्लरिश करने में, कि कहते हैं ना कि कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं होती, कामयाबी को मेंटेन करके रखना उसको बड़ी बात कहते हैं, ठीक है। वो बहुत मुश्किल होता है, मेंटेनेंस ही मुश्किल होती है। तो उसको अच्छा बनाए रखने के लिए मुझे अगर बाहर समय नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है, इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, अपने पार्टनर को टाइम देना है, ठीक है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना है। तो अति हो गई थी, अति। अब वहां से आप कटेंगे, कट चुके हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, कट चुके हैं, ठीक है। मैं बहुत इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, इस चीज का रियलाइजेशन आप लोगों को बहुत है, लेकिन पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि हमेशा मैंने सुना है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, तो मैंने भी किया है, मेरे को भी मिलेगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है बहुत लोगों में, और ये होगा, डेफिनेटली होगा। ये पता है कब होगा? जब आपकी तरफ से डिटैचमेंट का खेल स्टार्ट होगा। वो होता भी है, लेकिन एक पल को डिटैच होते हैं, फिर इन्वॉल्व होते हैं, फिर डिटैच होते हैं, फिर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कि प्यार से आके थोड़ा सा सिर पे सहला दिया किसी शेर को, तो वो उसका दोस्त बन गया, ठीक है। लेकिन एक कहावत ये भी है कि शेर शेर ही होता है, शेरनी शेरनी ही होती है, ठीक है। जब वो फिर अपने दहाड़ने पे आ जाए तो फिर कोई उसके सामने नहीं टिक सकता, ये चीज है। तो अपने आप को चुनना है लियोज आपने इन दिनों। ये जो मैं इससे बात करना बंद कर देता हूँ, मैं अपने पार्टनर को सारा टाइम देती हूँ, ठीक है, उसे दिखेगा कि वो मेरे लिए स्पेशल है, ऐसा नहीं होता है। करके देख लिया ना। डिसएग्रीमेंट्स, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे मुझे आपके किसी बिहेवियर या बात से डिसएग्री होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, हर्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साइलेंटली सफर कर रहे हैं कि आप इनको समझे, शायद आप इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके फीलिंग्स में, इंटेंशंस में, थॉट्स में दिख रहा है डैमेज। बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा कि वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, कि रिश्ता हम दोनों का है, हम दोनों ही हर्ट हो रहे हैं।
तो एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे को छोड़ देना, ये रास्ता नहीं है। हम दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। आपने ये साइलेंस चुना है, तभी ये हुआ है। सबसे बात कर रहे हैं अब आप, लेकिन इनसे बात नहीं कर रहे। जुलाई के महीने में काफी लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। काफी लोग आपकी तरफ मुझे यहाँ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं लियोस। जो रिलेशनशिप में है, मैरिड है इवन, उनको भी प्रपोजल ऑफर्स आ जाएंगे। पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। 793 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन पाइसेस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगेन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चर्चा कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है ना, हुआ था, चर्चाएं चल रही है उसकी। लवर्स, डेविल, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको हीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके की इच्छा आप अपने मौजूदा रिश्ते में रखते हैं ना, मौजूदा रिश्ते में चाहे इस समय इन एंड आउट चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, आप किसी बात से डिससेटिस्फाई है, इवन ये खुद भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये खुश रखने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे। इनके किसी बिहेवियर से, बात से या हरकत से आपको अगर हर्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इस महीने ये आपको, इन 15 दिनों में। वो कहते हैं ना कि शब्दों से नहीं प्रयास से दिखते हैं, तो प्रयास करेंगे, ये सिर्फ शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुछ लियोस को लगेगा यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले तो ये बताता था, बताकर जताती थी, ठीक है, अब क्यों नहीं हो रहा है। अब सिर्फ एक्शंस दिखेंगे आपको। वो मैसेज के थ्रू हो सकता है, वो समक्ष हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे है लवर्स कार्ड, ठीक है लियो, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे है डेविल कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स का अपनाना, वो कहते हैं ना माइंड गेम खेलते हैं, कि एक ही तरीके की बातें बोल के आपको कन्विंस कर लिया, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन या पर्दे के पीछे वही सारे काम करे जा रहे हैं कि अरे लियो को मनाना कोई मुश्किल थोड़ी है। लेकिन आपको सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हुए इन दिनों, जैसे कि मैंने कहा, आपसे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके बाहरी चार्म की वजह से कह लीजिए, ठीक है, या कुछ लोगों की आईज, ओके, बात करने का तरीका, ये सब। मैरिड लाइफ में, कमिटेड रिलेशनशिप में बातचीत ना के बराबर हो रही है। वहां पर भी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा, रिश्ते में जो इंटेंसिटी है उसको फील करते हुए फिजिकली ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे लवर्स कार्ड दिखा रहा है कि नए लोगों का आना, या जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वहां कहीं पे आपने बिल्कुल धैर्य और मौन अपना लिया था, वहां पर भी वापसी हो रही है। साइन है यहाँ पे जेमिनाई, ठीक है, कैप्रिकॉन एंड लियो एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। डेट है 6, 6, 15 एंड 8। और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली जो दूर से नजर बनाए रखे हुए हैं ना आपके पार्टनर, वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आपको प्रेजेंट मोमेंट में कि हम दोनों ही हर्ट हो रहे हैं इस चीज से। लेकिन इस बार लगता है लियो की तरफ की दाल नहीं गलने वाली, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने वाला लियो मेरा, नहीं होने वाली। या मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ इसके सामने, वो बिलीव नहीं करेगा, नहीं करेगी। सामने से तो चुपचाप सब सुन रहा है, सुन रही है, दिखा रहा है कि बिलीव है, लेकिन बिलीव नहीं है। आपको कैसे खुश किया जाए, आपके सामने कैसे माफी मांगी जाए, किस तरीके से अपनी गलती को सुधारी जाए, ठीक है, या क्या किया जाए कि फिर से ठीक हो रिश्ता, ये सारी चर्चा ये किसी ना किसी से कर रहे हैं। माफी शायद आप दे देंगे, लेकिन आपकी तरफ से वो वो टच नहीं दिखेगा इन्हें। ये शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है शायद। प्रेम कहाँ से होता है? सोल से ही तो होता है।
ठीक है, रूहानी मोहब्बत क्यों कहा जाता है ये, कि लियो मुझसे बात तो कर रहा है, कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि जितनी फीलिंग्स दिखाई जा रही है या अंदर है वो सतह पे नहीं आ रही है। तो विचलित आपके पार्टनर ज्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर इस महीने में लियो जो भी आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्यादातर आपके स्माइल से, आपके खूबसूरती से प्रभावित हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसीलिए एकदम से किसी की मीठी मीठी बातों में ना आए, स्लो मूव के साथ आगे बढ़ना है। आप लोग बहुत हर्ट हुए हो वैसे भी पीछे, तो सोच समझ के आगे बढ़े, ठीक है। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे एक्टिवेट होते देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं दब गए थे, लेकिन फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं इन दिनों में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो आप लोगों के लिए समय रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझने का रहेगा। इमोशनल इंटीमेसी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर प्लानिंग या कमिटमेंट की चर्चा, लंबे समय से चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है कि मैं हमेशा स्ट्रांग बना रहा हूँ या बनी रही हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कौन समझ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कहीं कहीं पे तो आपका जो सख्त व्यवहार है ना, ठीक है, आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है कि शायद मैंने लियो को खो दिया, क्योंकि अब वाला चेंज शायद ये आखिरी माफी होगी मेरे लिए, या लास्ट चांस मैंने खो दिया, ठीक है। तो यदि किसी रिश्ते में ईगो, प्राइड या कम्युनिकेशन गैप रहा है तो अब उस पर काम करने की जरूरत होगी। इस समय अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट्स, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। घर परिवार से जुड़े मामलों में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, खुल के बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में वार्मथ और अफेक्शन महसूस कर सकते हैं अगर ये चीजें आपने फॉलो की तो। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। यदि कोई पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू है तो वह दोबारा सामने आ सकता है। इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं। इस समय पार्टनर की बात को केवल सुनना ही नहीं बल्कि समझना भी जरूरी रहेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो काफी सिग्निफिकेंट रह सकता है ये टाइम पीरियड। किसी पुराने व्यक्ति की कमी पहले से भी ज्यादा महसूस हो सकती है। अतीत की घटनाओं को नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा। अचानक कम्युनिकेशन या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिल सकता है। हर वापसी परमानेंट नहीं होती लियोज, ये याद रखिएगा, और हर दूरी हमेशा के लिए नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति वापस आता है या आती है तो इस बार केवल इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और इंटेंशंस के आधार पर निर्णय आपको लेना है, ठीक है। बहुत मुश्किल से खुद को हील किया है, कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। वो जो अंधेरा वाला वक्त है ना, आपने अकेले काटा है। तो कुछ लोगों के लिए क्लोजर, जबकि कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की शुरुआत की संभावनाएं दिख रही है। कुछ एक्सपेक्टेड और क्या है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी बढ़ सकती है। इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है। फ्यूचर प्लानिंग और कमिटमेंट को लेकर बातचीत हो सकती है। जो मैरिड कपल्स है उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, किसी पुराने व्यक्ति की अचानक वापसी होना, कोई छुपी हुई भावना से सामना होना आपकी या आपके पार्टनर की, ठीक है। ईगो इश्यूज अचानक रिलेशनशिप का मुख्य विषय बन सकता है। किसी ऐसी बात का खुलासा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी या उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक यह एहसास होना कि आप किसी रिश्ते से इमोशनली आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक और संदेश, हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है लियोस। सही लोगों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना भी ताकत का ही एक रूप है। जहां सम्मान, एप्रिसिएशन और इमोशनल सिक्योरिटी है वहीं रिश्ते खिलते हैं, और जहां केवल ईगो है वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। My feelings have changed. This is just another challenge we can get through. Go enjoy your life. Don't wait around for me to catch up. देखिए, ये कहीं ना कहीं दो मैसेजेस दे रहे हैं। एक ये कि कहीं ना कहीं क्विट कर चुके हैं आपके पार्टनर, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेरी फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं, मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं, या फिर कहूँ कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कमी रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, फैमिली मैटर्स, ठीक है, या फिर जिस तरीके का ये रिश्ता चाहते हैं, ठीक है, शायद वो चीज़ नहीं मिल रही है इन्हें, ओके।
दूसरा मैसेज कि इमोशनली ये आगे बढ़ चुके हैं। क्लैरिटी क्लोजर आपको पहले ही दे दिया होगा कि लाइक मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आपको एक, कहते हैं ना कि हीलिंग प्रोवाइड करना, कि देखो मैं तो अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, तो शायद इतना ही हमारा सफर था साथ में, ठीक है, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी अपने फैमिली के मर्जी के साथ ही जाना होगा, तुम भी आगे बढ़ो, यही चाहूंगी मैं, यही चाहूंगा मैं। ओके, और इमोशनली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं स्थिति को और उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, शायद मैं मजबूर हूँ। कि हर कोई धोखा देकर चला जाता है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इंसान के हाथ में उस मोमेंट के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा ये 1 से 15 जुलाई की रीडिंग है। कुछ कुछ बातों के लिए मैंने बस कहा है कि ये पूरे महीने एक्टिवेट रहेगी एनर्जी। माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड। आपके पेशेंस ने, जैसे कि मैंने कहा, काफी लियोज ने पेशेंस ली, बहुत कुछ क्वेश्चन पहले पार्टनर से करते थे, अब अपने आप से करते हैं, भगवान से करते हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों ने उनको बदला आपकी तरफ आने के लिए। देख लेते हैं एक एडवाइस कार्ड और एक आउटकम कार्ड। रिलीज योर गिल्ट। आपको कहा जा रहा है रिलीज योर गिल्ट, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। देखिए ये वाला जो कार्ड है कहीं ना कहीं इस मैसेज को फिर से दिखा रहा है, ठीक है। फोकस कहाँ होना चाहिए? देखिए, वी आर हर्टिंग फ्रॉम दिस, दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, ठीक है। तो फोकस किधर होना चाहिए? रिलीज योर गिल्ट, कि पहले रिलीज क्या करना है? गिल्ट को, ठीक है। जो हुआ था, कट योर लॉसेस। यहाँ पे अगेन ये मैसेज दिखाऊंगी मैं आपको, कट योर लॉसेस। जो भी नुकसान हुआ था, ठीक है, उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि कट योर लॉसेस, गिल्ट को छोड़कर फिर से एक साथ आइए, ठीक है। ये जो आग जल रही है, ठीक है, इस आग में दोनों ही तड़प रहे हैं, दोनों ही जल रहे हैं। 21 कहीं ना कहीं कुछ सीखा आपने, ठीक है। क्या सीखा? रिलीज योर गिल्ट, कि किसी भी रिश्ते को फिर से ठीक करना है, मुझे अगर इस रिश्ते में रहना है, गिल्ट को छोड़ के उसको ठीक करने के लिए जो काम करना है उस काम को करना पड़ेगा। मेरे ईगो की वजह से प्रॉब्लम आई थी, उसके ईगो की वजह से प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, जो भी हुआ था, दोनों ही माथा पकड़ के बैठे हैं, कुछ होगा नहीं। रिलीज योर गिल्ट। डिस्टेंस को मिटाने के लिए, ठीक है, जो संभव प्रयास कर सकते हैं वो करने हैं। अपने अपने तरीके से हमेशा कहानी को चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। कभी कभी हम नॉट पॉसिबल यहाँ पे लिखा हुआ आया है किसी किसी के लिए, ठीक है, अप टू 9 वीक्स, कि अपने अपने तरीके से हमेशा कहानी को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेक द चेंज। यहाँ पे कुछ चेंजेस के साथ आपको दोनों को ही फिर से आने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में मुझे रहना है, इस रिलेशनशिप को ही मुझे चलाना है, यही मुझे चाहिए, चाहे जो भी हो, उनके लिए है ये मैसेज। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। पार्टनर ये आपके नाम के आ सकते हैं। UJVRKBHOETMXG,